जय साथियों, आप सब कैसे हो। और कल मैंने वीडियो डाली थी तमाम बच्चों के, उसमें कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। एक तो आप वीडियो को स्किप मत किया करो, क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं थोड़ी देर वीडियो देखते हैं फिर चले जाते हैं। उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जीवन में भागने से कोई चीज़ें मिलने वाली नहीं है। मैं लगभग 4 से 5 भर्तियों में सिलेक्ट हूँ, तो वो ऐसा ही नहीं है। किसी भी चीज़ से अपने को घबराना नहीं है, भागना नहीं है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको छोड़ना ही पड़ता है और छोड़ना नहीं पड़ता। तो उसने बोला था कि सीईटी का जो सिलेबस है उसमें क्या करें, तो मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लिख के दे देता हूँ, उनको नोट कर लेना, बार बार उनको पढ़ लेना। और आपको काफ़ी समय से मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है, मैं खुद उस टेस्ट को बना रहा हूँ और टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप उनको ज्वाइन करें, अपनी तैयारी को अच्छे से करें। वो सबसे बड़ा आपकी जो सफलता के अंदर कामयाब आपको कर देगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी बात है सिलेबस की, तो आप राजस्थान इतिहास के अंदर जो इतिहास है अपना, उसमें आपको देखो कौन से टॉपिक कवर करने हैं। 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लेना इनको। किसान आंदोलन हो गए, और अपना जो इसके अलावा प्रजामंडल हो गए, जातीय आंदोलन हो गए, किसान आंदोलन। ये 4-5 टॉपिक तो ये ध्यान रखो आप हिस्ट्री के अंदर। और उसमें एकीकरण है ना, एकीकरण भी है, एकीकरण, इनको ध्यान रखो। उसके अलावा देखो एक अभिलेख टॉपिक है, उसको भी थोड़ा पढ़ना, क्योंकि पिछली बार अभिलेख से भी प्रश्न आ गया था। अभिलेख, राजा आपको पढ़नी है, तो राजा में आपको पढ़ना सांगा, मानसिंह, चंद्रसेन, मालदेव, राय सिंह, उसके अलावा राणा सांगा, कुंभा, है ना, उदय सिंह, और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। इनको आप बार बार पढ़ो, इन्होंने क्या किया, स्थापत्य में क्या काम किए, उनको पढ़ो। आप क्या है कि कोशिश करते हो पूरी किताब याद करने की। अरे भाई, किसी से भी किताब याद नहीं होती है। यूट्यूब पे जितने टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को भी आज तक पूरी किताब याद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होने के लिए कोई किताब या कुछ कोई भी चीज़ें अपने को याद होना जरूरी नहीं है। कुछ टॉपिक होते हैं इंपॉर्टेंट, जिनको चुनना है उनको ही करना है। ये आपके सामने मैंने टॉपिक लिख दिए। भूगोल की बात करें तो भूगोल में जैसे आपको भौतिक प्रदेश अच्छा सा करना है, भौतिक प्रदेश है। उसके अलावा नदियां हैं, झीलें हैं, बांध है। किसी भी चीज को आप देखे याद कर रहे हो, जैसे मानो कोई भी आपके बीच में जैसे सन आ गया, जैसे आपने पढ़ा सांबर झील 8.7% नमक उत्पादन करती है पूरे भारत का। उस बात को 2-3 बार रिकॉल भी करो आप। ऐसा नहीं है एक बार पढ़ दिया उसके बाद छोड़ दिया, पढ़ दिया छोड़ दिया, ऐसा सिस्टम नहीं करना अपने को। तो ये चीजें, तो झीलें हैं, ये बांध है, अभयारण्य है, ऐसी चीजों को आप तैयार करो। ये टॉपिक मैंने मेन टॉपिक आपको बताए। अब भारतीय इतिहास की बात करें तो संविधान के अंदर भी कुछ एमसीक्यू मैंने दे रखे हैं संविधान के, उनको आप पढ़ो बार बार। टेलीग्राम पे मैंने डाल रखे, बार बार उनको पढ़ो, है ना। तो उससे आपका हो जाएगा। और टेस्ट मेरे भाई, टेस्ट जरूर आप ज्वाइन करो, ताकि आपको टेस्ट संडे टू संडे मिले। उसका टेलीग्राम पे शेड्यूल मिल रहा है, किसी के बहकावे में आने की कोई आपको चिंता नहीं है। आप अपनी तैयारी को अच्छा करना है तो मेहनत करने का तरीका अपना बदलना पड़ेगा। देखो, गधा और घोड़ा दोनों एक ही श्रेणी से आते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रचलित अपना होता है घोड़ा। गधा क्यों नहीं होता? क्योंकि गधा घोड़े से ज़्यादा मेहनत करता है, फिर भी इतना नाम नहीं लेते, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है ना। उसका कारण क्या है, गधा जो है वो मेहनत करता रहता है लगातार, लेकिन घोड़ा है वो स्मार्ट मेहनत करता है, स्मार्ट स्टडी करता है एक प्रकार से, है ना। तो आपको भी वही करनी है। और वीडियो के नीचे जो फॉर्म वाली बात थी, वेटिंग वाली भी बात कर लेता हूँ मैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो वेटिंग की बात करें भाई मेरे भाई, मार्च अप्रैल के अंदर आपको वेटिंग देखने को मिलेगी, ये आप ध्यान रखना। उसके अलावा जो 16 मार्च से आपके होमगार्ड के भी फिजिकल शुरू है, तो उनको भी आप दे लेना। होमगार्ड की लगभग पर डे की सैलरी 750 प्लस रुपए है, ये ध्यान रखना। 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी पड़ जाती है, इतनी कांस्टेबल में नहीं है जितनी होमगार्ड के अंदर है। तो आप वीडियो को शेयर करना। अगर और कोई भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट में मेरे को जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।